जीत मिल रही है अनंत सिंह को। अनंत सिंह ने जीत लिया है मोकामा, और मोकामा का ये परिणाम सूरजभान के होश उड़ाने वाला है। वीणा देवी को जिस तरीके से करारी हार मिली है, देखिए पहले से ये लगभग तय था कि मोकामा अनंत सिंह जीत रहे हैं, लेकिन इस तरीके से जीत जाएंगे ये किसी को अनुमान नहीं था। मोकामा में ये जीत कैसे हुई, ये बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे कई ऐसे आंकड़े हैं जिसका खुलासा भी हम करेंगे। नमस्कार, मैं अर्पिता, मेरे साथ है प्रदीप सर। पीओ भारत और पॉलिटिकल आइडिया पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोकामा में इतने बम्पर वोटों से इतनी जबरदस्त जीत अनंत सिंह को सर मिली तो कैसे मिली? देखिए अर्पिता, जो मोकामा की जो जीत हुई है, ठीक है, उसको समझिए। मोकामा में जीत अनंत सिंह इससे पहले भी लगातार रहे थे, चाहे वो जदयू के टिकट पर लड़े हों, चाहे वो निर्दलीय लड़े हों, चाहे वो आरजेडी के टिकट पर लड़े हों। जीत सब बार हुई है, केवल एक 2000 विधानसभा चुनाव, ठीक है, में उनकी हार हुई थी। तो यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था कि 2000 में जिस व्यक्ति से हार हुई थी, मतलब सूरजभान सिंह से हार हुई थी, और इस बार सूरजभान सिंह की पत्नी लड़ रही थी। तो एक कारण वो था। दूसरा कारण ये था कि जिस प्रकार से वहां दुलारचंद यादव की हत्या हुई, तो उस हत्या के कारण क्या हुआ, उसका एक प्रभाव था। तीसरा, हत्या में जो प्रभाव पड़ा उसका एक और कोण बना। कोण क्या बना कि जो वहां का धानुक समाज मोकामा में, वो लगातार एनडीए का नीतीश कुमार का वोटर रहा लगातार। तो वहां पर देखिए 3 कोण है। एक कोण भूमिहारों का है, सबसे बड़ी आबादी है। दूसरा कोण है यादवों का, ठीक है, और तीसरा कोण है नीतीश कुमार के वोटर का, धानुक का नहीं, नीतीश कुमार का वोटर। धानुक भी है, कुर्मी भी है, ठीक है। अब उसमें क्या था कि अनंत सिंह के साथ बारी बारी से या तो यादव जुड़ते थे या आरजेडी के साथ रहे, तब भूमिहार तो जुड़े ही है। लेकिन या तो यादव जुड़े आरजेडी के या फिर नीतीश कुमार के कुर्मी और धानुक जुड़े, तो तब बड़ी बड़ी जीत होती थी। इस बार क्या हुआ कि यादव तो थे सूरजभान सिंह के साथ, और धानुक चूंकि पीयूष प्रियदर्शी धानुक जाति, जनसुराज वाले धानुक जाति से हैं, और उनको समर्थन दे रहे थे दुलारचंद यादव। और उसी की जो कारवां चल रहा था, चुनाव प्रचार अभियान चल रहा था, उसी कारवां में दुलारचंद यादव की हत्या हुई, ठीक है। तो उसके बाद ये चुनाव बन गया अगरा और पिछड़ा का, और उसमें जिस तरीके से बीना देवी ने आंसू बहाया, ठीक है, बीना देवी और सूरजभान सिंह के साथ दुलारचंद यादव के कई फोटो पब्लिक डोमेन में आए, तो इससे लोगों को अलग कई प्रकार का एक तरह से नैरेटिव तैयार होना शुरू हुआ। और तैयार नैरेटिव का इतना असर हुआ कि नीतीश कुमार को तो लगा एक समय कि भाई मोकामा का असर जो है मोकामा के अगल बगल के क्षेत्रों में भी पड़ेगा। इसलिए आपने देखा कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी कब होती है, जब पटना अमित शाह पहुंचते हैं। अमित शाह पटना पहुंचते हैं और मौर्या होटल में नीतीश कुमार जाते हैं मिलने के लिए 11 बजे रात में, ठीक है। और 11 बजे रात के बाद ही ये आदेश हो जाता है कि अनंत सिंह को अब बाहर रखना मुश्किल है। अगर अनंत सिंह बाहर रहेंगे तो फिर उसका असर जो है अगल बगल के विधानसभा सीट पर भी पड़ेगा, जो जातीय ध्रुवीकरण है। और धानुक जाति जो है, जो अति पिछड़ा समाज में सबसे मजबूत जाति धानुक समाज है, ठीक है। और वो धानुक अगर एनडीए से कटा तो फिर उसका असर जो है मोकामा में तो क्या पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बहुत अधिक। लेकिन मोकामा के बाहर लखीसराय, सूरजगढ़, बड़बीघा, ठीक है, बेगूसराय का जो इलाका है, बेगूसराय में भी देखिए अति पिछड़ों की सबसे बड़ी आबादी धानुक समाज की है। तो मोकामा में मतलब तो इसलिए महत्वपूर्ण था ये कि लड़ाई सूरजभान सिंह के पत्नी के साथ था, और सूरजभान सिंह के साथ एक और परीक्षा होना था यहाँ इस बार कि क्या सूरजभान सिंह के समर्थक जो भूमिहार जाति के लोग हैं, क्या वो यादवों के साथ वोट करेंगे? लेकिन सर वही मैं कहना चाह रही थी, अगर दुलारचंद की हत्या नहीं होती तो भूमिहारों का वोट निश्चित रूप से बढ़ता। सूरजभान वीणा देवी को भी पड़ता, अनंत सिंह को बड़ी संख्या में पड़ता। लेकिन जिस तरीके से माहौल बदला भूमिहारों को लेकर, कई ऐसे वीडियो क्लिप्स आए जिसमें ये दावा किया गया कि भाई वीणा देवी सूरजभान की तरफ से भूमिहारों को गरियाया जा रहा है, भूमिहारों की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। उन्हें लगा कि भाई एक पक्ष है जो हमारे साथ खड़ा है, दूसरा पक्ष हमें ही गुनहगार साबित कर रहा है, तो वो अनंत सिंह के साथ एकजुट हो गए। जो माहौल दुलारचंद की हत्या की वजह से डेवलप हुआ था सपोर्ट में राजद की तरफ, वो कन्वर्ट हुआ, क्योंकि दुलारचंद के बारे में लोग अच्छा
नहीं बोल रहे थे। जो उसके इलाके के लोग हैं, जो उसके इलाके के भूमियार हैं या अन्य जाति के लोग हैं, वो दुलार चंद से भी पीड़ित हैं। उस पर भी लोगों ने बताया कि कई हत्या के, मर्डर के आरोप है, और इस वजह से एक वक्त पर जो हत्या की वजह से अनंत सिंह के खिलाफ माहौल बना था, धीरे धीरे अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद वो कन्वर्ट दुलार चंद के खिलाफ हो गया। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि दुलार चंद कोई दूध का दूल्हा नहीं था, यहाँ अगर आपको अनंत सिंह को तौलना है तो आपको दुलार चंद को भी तौलना पड़ेगा। और इसीलिए वोटों का बंटवारा इस आधार पर वहां नहीं हुआ कि कौन ज्यादा ईमानदार है, कौन ज्यादा भ्रष्ट है, और समर्थक एकजुट हो गए अनंत सिंह के भी और दुलार चंद के भी। लेकिन जीत अनंत सिंह के समर्थकों की और उनके वोटर्स की हुई है, और अनंत सिंह जेल गए, ये भी एक बड़ा फैक्टर था उनकी जीत पे। अगर वो बाहर रहते जीत तब भी होती, लेकिन उनके समर्थक थोड़ा कहते ना इमोशनल हो अगर गए। अनंत सिंह बाहर रहते ना, हाँ, तो अनंत सिंह के जो विरोधी हैं वो ज्यादा एक्टिव रहते, ज्यादा एक्टिव रहते। हाँ, उनको लगा तो जेल चले गए हैं, अब क्या ही हो जाएगा। खैर, कुल मिलाकर मोकामा का परिणाम जो है जबरदस्त रहा। अब इसके बाद मोकामा का भविष्य क्या होगा, और यहाँ सूरज भान आगे क्या करेंगे, और जो ये थोड़ी खटास यादव भूमियार में पड़ी हुई है, क्या इसको पाट पाएंगे अनंत सिंह? क्या आप कुछ ऐसा समीकरण सेट करेंगे कि मोकामा के यादव भी उनके साथ खड़े हों, या फिर सूरज भान ऐसी कोई कोशिश करेंगे कि उनसे रूठे हुए भूमियार दोबारा से मान जाए? देखना दिलचस्प रहेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत।